गुड मॉर्निंग। और आज की व्लॉग की शुरुआत हुई है पापा के नाश्ता से, जो कि है दही रोटी और हल्का सा नमक और सुकून की चाय पी करके। लाइट ऑफ करके चली मैं किचन से चाय पी के आऊँगी वापस और देखते हैं कि रूम में क्या हो रहा है। और आज का व्लॉग है बिल्कुल 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 ही मतलब मैं धमाकेदार बोलने वाली थी कि उसी वक्त फाइटर ऐसे धमाका करके उड़ा ना कि मेरी आवाज़ दब गई। तो नाश्ता को मैंने मतलब पापा की दही रोटी को मैंने अच्छे से चूर दिया है हाथ से, उसको ना मैश करना हो तो चाय पीने के बाद मैंने कर दिया। और यहाँ अनमोल कर रहा है मस्ती। आज का व्लॉग आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि हम आज जाने वाले हैं कहीं बाहर घूमने। इसके साथ ही हमारी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होने वाली है, उसके साथ साथ आपको भी हमारी पुरानी कई चीज़ें जानने को मिलने वाली है इस व्लॉग में। तो देखिए अनमोल ना दादाजी के निकलने के साथ साथ अनमोल भी दौड़ के चला जाता है और उनके स्कूटी पे पहले दरवाज़ा खोल दिया, फिर पापा उधर गए सही से खोलने दरवाज़ा तो दौड़ के आके स्कूटी पे चढ़ गया और फिर उनके साथ चाहता है कि ऑफिस चले जाए, बट उसको ऑफिस तो नहीं ले जाएंगे, यहीं से उतार के घर में ले आया जाएगा। और आज बन रही है सूखी रोटी वाली, इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को अगर पता हो तो बताइएगा। मैं तो ऐसे सूखी रोटी वाली, सब्जी रोटी दोनों ही रहता है, मतलब सब्जी रोटी दोनों बोल सकते हैं। बासी रोटी जो बची रह जाती है ना तो उसको हम फ्रिज में रखते जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं ना कम से कम 10-12। तब हम ये बना लेते हैं। क्या करते हैं ना कि प्याज टमाटर को फ्राई करते हैं, उसमें ना थोड़े से छोंक में जब हम डालते हैं ना तो सौंफ डालते हैं, कड़ी पत्ता और पुदीना डाल देते हैं, पुदीने का पत्ता। ये सब फ्राई हो जाता है, हल्दी नमक पे ये बनता है। मैगी मसाला भी डाल देते हैं इसमें और बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी बनता है। इसके बाद मैं बना रही थी केले की सब्जी, क्योंकि सुबह का तो हमारा हो जाएगा रोटी वाले से, लेकिन दोपहर के लिए तो हमें चाहिए सब्जी, क्योंकि मैं और पापा तो भरपेट सब्जी रोटी खाने वालों में से हैं। दोपहर में या तो मुझे दाल चावल या रोटी ज़रूर चाहिए होता है दोपहर में, तो बस वही मैं सब्जी तैयार कर रही थी। मैं और पापा खाएंगे केले की सब्जी, बाकी सब लोगों का रोटी वाले से ही पेट भर गया, सबने ऐसे भरपेट खा लिया। तो केले की सब्जी के लिए यहाँ मैंने प्याज फ्राई किया, उसमें हल्दी नमक धनिया पाउडर सब डाल दिया, लहसुन भी कूट के डाला है और इसे फ्राई करके थोड़ा सा पानी डाल के और फ्राई होने देते हैं। तब तक मैं भी खा लेती हूँ। और पता है ये जो रोटी वाला बनता है ना, भले ही बासी रोटी का बनता है लेकिन इतना टेस्टी रहता है ना कि बनने के बाद मैगी मैगी की खुशबू आ रही थी। तो मैं सोची कि पहले मैं खाऊँ कि क्या करूँ, तो मैंने अपना प्लेट तो सजा लिया, बट मुझे सब्जी भी बनाना था तो 2-2 चम्मच खा रही थी, फिर दौड़ के आके सब्जी चला रही थी। इसके साथ ही कनिका की मम्मी मालिश कर रही थी, तो कनिका का भी नाश्ता लगाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं भी खा लेती हूँ। और इसके साथ ही सब्जी जो है हमारी केले की तैयार हो गई है। और ये टाइम ऐसा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कई बार फाइटर्स वगैरह ऊपर से जाते हैं ना, तो उनकी आवाज़ें आ जाती हैं वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। हाँ, पास में कैंप वगैरह होते हैं ना जिनके भी, तो इस तरह की आवाज़ें सुनने को मिल जाती है, एयरपोर्ट वगैरह रहते हैं तो केले की सब्ज़ी में पानी हमने डाल दिया है बढ़िया से मसाले फ्राई करने के बाद। और अब हम बनाने वाले हैं कटहल के पकौड़े और बहुत सारे पकवान बना के आज हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, जहाँ की हम जब हमारी शादी हुई थी तो शुरुआत में मैं 3 साल यहीं थी ना, तो वहाँ घूमने जाती थी। कैसे कैसे क्या कर, कई सारी स्टोरीज भी शेयर करूँगी मैं आगे, तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो में नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मम्मी आके धो रही थी बर्तन और ये इतने में ही अनमोल आ गया था टॉफ़ी खाने के लिए। तो मैं सोची कि पहले बूंदी का रायता बनाते हैं, फिर अनमोल को जादू वाली टॉफ़ी देंगे। और बूंदी का रायता ना गर्मी में मैं डेली बनाती हूँ, या फिर आम पन्ना बनाती हूँ। क्या आप भी बनाते हो ऐसे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डीजी को बहुत पसंद है बूंदी के रायते, नहीं तो आम पन्ना, और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पूरी गर्मी ना मैं डेली बनाती हूँ, या तो ये बना दूंगी और नहीं तो आम पन्ना बनाऊंगी। ज़रूर आगे बनाऊंगी ना आम पन्ना, तो रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत फ़ायदेमंद रहता है, लू वगैरह जब चलते हैं ना तो बहुत फ़ायदा करता है वो। और इसके साथ इधर काम हो गया है। जादू से अगर और मांगे तो क्या करें, छीन लें। अनमोल को मैंने जादू से दिए टॉफ़ी, 2 दिए, तो अनमोल बोलता और देने के लिए, तो मैंने कहा 2 बाकी के भी दे दो जो मैंने तुम्हें दिए हैं, तो भाग गया। समझ गया कि ये भी लुट जाएगा। तो किचन तो साफ़ हो चुका है, थोड़े मोरे 1-2 बर्तन बचे रह गए थे, मैंने धो दिए। मम्मी यहाँ दवाई खा रही थी अपने वो कमर दर्द का, और जो चोट लगा था ना उनको, उसका कटहल के कोफ्ते, कटहल के पकौड़े के लिए कटहल को हमने बॉयल किया था ना कुकर में, तो वो हो चुके हैं करीब ना। हमने ना 10-15 मिनट धीमी आँच पे उबलने दिया था, 1 सीटी तेज आँच पे लगा के। और ये देखो यहाँ दोनों की मस्ती चल रही है। इन दोनों की मस्ती से थोड़ा सा डर भी लगता है, कई बार प्यार प्यार वाला ही होता है और कई बार थोड़ा सा टकरार वाला भी हो जाता है इन दोनों का प्यार। टोली कर रहा है, तुम ही परेशान कर देती हो भैया को खाली, है ना? मेरे को मार देगा, मार दी, मार देगा। यहाँ कांच में दिख रही होंगी। ये किसका साइकिल है? ये मेरा साइकिल है। ये मेरा साइकिल ठीक है ठीक है, हम तुमको गिफ्ट कर देंगे वो साइकिल, ठीक है? आप खुश? ये तितली पे नहीं बैठना है, इस पे बैठना है हमको। इस पे बैठना है, इस पे तो मैं सो गई, इस पे देखो दादी बाबा। डीजे सुबह से बिजी थे, अभी थोड़े से फ्री हुए हैं तो उनको भी लगा दिया मैंने काम पे, उनसे कटहल छिलवा रही हूँ। और ना उबालने के बाद काटना ज़्यादा इजी रहा, वैसे पहले उबालने से पहले काटो ना तो बहुत टफ रहता है इसको छीलना। कटहल काटने में आपको भी अगर दिक्कत होती हो ना तो चुपचाप उसे 2 भाग करके कुकर में उबाल देना, और उसके बाद ना बढ़िया से ऐसे आसानी से छील के काट सकते हो, बहुत ईजिली कट जाते हैं। ठीक है,
थोड़ा कम कम भाई, देखो इसमें तुमने कितना गूदा वेस्ट किया है। इतना 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 गूदा वेस्ट कर दोगे तो पकोड़े, एक पकोड़ा इसमें चला गया मेरा। ये इजी पड़ा ना? मैं यहाँ ये कह रही थी ना कि वैसे ये इजी पड़ा ना, मतलब कि काटने के बाद उबालने से ज़्यादा इजी पड़ा उबालने के बाद इसके छिलके को उतारना। और उसको उतने कोने पे क्यों चलाए हो? पलटेगी नहीं तो गिरेगी चलो ना। साइकिल दम दम चलो साइकिल ये लो वो गिरेगी ना। साइकिल कौन ले? हाँ मैं दे दूँ कटहल के पकोड़े मम्मी बनाने वाली है। मैं दौड़ के कैमरा लेने इसलिए आई ना कि कहीं एक भी क्लिप मिस ना हो जाए। मम्मी क्या क्या डाल रही है मैं सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, और कभी मेरा भी मन किया तो मैं भी बना सकूँगी ना, ऐसे देख लूँ। मम्मी के हाथ के पहले भी मैंने पकोड़े खाए हैं, बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो इसमें मम्मी क्या करती है ना कि हल्दी पाउडर डालती हैं, धनिया पाउडर डालती हैं, मिर्ची पाउडर डालती हैं, थोड़ा सा हींग डालती हैं और बेसन डालती हैं और इसे बढ़िया से मैश करती हैं। हमारे ससुर जी को तो बहुत पसंद है मम्मी के, मतलब सासू माँ के हाथ के ये पकौड़े। और ये बीच वाला पार्ट जो रहता है ना कटहल का, वो निकाल देते, कहते कि उसी से पेट दर्द होता है, मम्मी ने बताया। तो उसको निकाल के अलग कर दिया। ये सब कुछ डाल रही थी मम्मी इसमें, और इसके बाद डाल देंगी बेसन, और बेसन डाल के बहुत ही अच्छे से इसको ना क्या करना है, मिक्स करके कोफ्ते की तरह ना मतलब वो पकोड़े तैयार कर लेंगे। कई बार हम लोग कहते हैं कटहल के कोफ्ते बनाए, तो बिल्कुल ऐसे ही उसके भी पकोड़े तैयार किए जाते हैं। और कोफ्ते का क्या करते हैं हम लोग ना, जूस तैयार करके फिर वो सब्जी में डाल देते हैं। और पकोड़े अगर सिर्फ पकोड़े खाने का मन हो तो हम ऐसे तैयार कर लेते हैं, बट इसको आप चाहो तो कटहल के कोफ्ते वाली रेसिपी में यूज कर सकते हो। बिल्कुल सेम इसी तरह से उसके पकोड़े भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे बना के आप बाकी सब्जी के जो जूस तैयार किए जाते हैं ना प्याज मसाला वाले, वो तैयार करके उसमें वो इसके जो पकोड़े हैं वो डाल दीजिएगा, और बढ़िया से जूस वूस तैयार करके आप सब्जी तैयार कर सकते हो। कभी वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये दोनों ऐसे लगे पड़े हैं, और जैसे ही मैं गई दोनों एक साथ ऐसे पलटे हैं। दोनों ना एक दूसरे की कार्बन कॉपी लगते हैं मुझे कई बार। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और इनकी मासूमियत पे बिल्कुल भी मत जाना, दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी सिर्फ दिखने में ही नहीं है, शरारत के मामले में भी है। कनिका अब उससे एक कदम भी पीछे नहीं है। कनिका अनमोल से बिल्कुल 2 कदम आगे ही लग रही है आजकल तो मुझे तो मैं उनकी भी क्लिप लेकर के आ गई। और आज हम जाने वाले हैं आपको जोधपुर, हमारी ब्लू सिटी घुमाने वाले हैं। बहुत लोगों के डाउट्स रहते हैं कि ब्लू सिटी या सन सिटी, तो ब्लू सिटी सन सिटी दोनों ही है हमारा जोधपुर। तो चलेंगे, और आज तो असली कड़ाके वाली सन सिटी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम दोपहर के 3 बजे जाने वाले हैं। और क्योंकि मैंने सोचा ना कि सारे अपलोडिंग वाले काम करके पापा अभी आने वाले हैं ना 1:30 बजे, तो ये रोटी बन रहा है और ये सब काम हो जाएगा, निपट जाएगा। तो मम्मी आसानी से ना अनमोल और कनिका को संभाल लेंगी, और फिर हम लोग निकल जाएंगे बाहर। तो यहाँ पे मम्मी इसको बढ़िया से सान रही थी, और मम्मी घर पे संभाल लेंगे बच्चों को, तो हम लोग घूम के आ जाएंगे। वरना छोटे छोटे बच्चों को लेके बाइक से और स्कूटी से लटका के कहाँ लेके जाएंगे, इससे अच्छा है घर पे छोड़ो बच्चों को। हाँ, गाड़ी रहती है ना 4 चक्का, मतलब 4 व्हीलर, तो फिर हम लोग बच्चों को भी साथ में लेके जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और सब लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि रांची वाली गाड़ी का क्या हुआ, तो रांची वाली गाड़ी हमारी डीजे जाएंगे तो यूज़ करेंगे, और कुछ नहीं हुआ, वो हमारा गाड़ी पड़ा है। और बाकी जाएंगे डीजे तो फिर मैं वीडियो कॉल पर दिखाऊँगी आपको। और ये इस तरह से कुछ पकौड़े तैयार करने हैं। और यहाँ पर ना मैं अपनी वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ, डीजे की वॉइस ओवर है, जो कि बहुत ज़्यादा खिंचाई कर रहे थे मेरी, तो मैंने उन्हीं की छोड़ दी है। और आजकल डीजे भी हमारी व्लॉगिंग में बहुत हेल्प कर देते हैं, मतलब कई सारे वीडियो वो बना देते हैं। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ही कैमरा लेके दौड़ूं, वरना पहले ऐसा था कि अकेले ही करना पड़ता था। और यहाँ अनमोल कर रहा था थोड़ी सी शरारत, और मम्मी जल्दी जल्दी इसमें डाल रही थी। बाकी आगे का काम हम डीजे से करवाने वाले हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि सब काम उन्हीं के ऊपर अभी हम लोग डाल के भागने वाले हैं। किचन से बड़ा आके अच्छे से वॉइस ओवर किया, अभी आप देखिएगा ना, और पूरा देखिएगा। बहुत फ़नी हमारा कन्वर्सेशन है, हम लोग की बातें ना कई बार ऐसी बहुत फनी सी होती है, तो मैंने ना इस वजह से छोड़ दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, और नहीं तो फिर मैं वहाँ पे अपनी वॉइस ओवर कर दिया करूँगी आगे से। अगर आपको हमारी सामने वाली बातें अच्छी लगती, कई लोग के कमेंट्स आते हैं कि आप सामने वाले वॉइस डाल दिया करो, तो इसी वजह से मैंने थोड़े से आज डाले हैं। देख रहे हैं आप, सास बहू लोग बने हैं, लगे हुए हैं अपने काम में। सास पकौड़े बनाने में लगी हुई हैं, बहू इंतजार कर रही है, जीत जा रही है, बहू जीप नहीं बिजा रही अपनी, जीप जा रही है पकौड़े के लिए। पहले खाए हैं हम, पापा के लिए बनाई है ना। लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और है, आप इसमें मत जाएं। आटा सास ने सान दिया, बहू ने सिर्फ एक रोटी बनाने के लिए अपना वीडियो बनवाया है, बाकी सारे वीडियो अपने सास से बनवा रही हैं रोटियाँ। और देख ले जब पकौड़े भी सास ही चल रहे, तो आप समझ सकते हैं कि हर काम सास कर रही है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए खड़ी हो चुकी हैं। एक रोटी बनाते हैं इनका वीडियो कंप्लीट, आपको पता भी नहीं चलेगा, सारी रोटियां लास्ट में दिखा देंगे कि बन गया है।
और बहू कहेगी देखिए हम कितना काम करते हैं, बट हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। रहने देंगे पूरा। थोड़ा सा आप लोग भी अपने अंदर आत्मा की सुने, हकीकत में क्या चीजें होती हैं और क्या दिखाई जाती हैं। मम्मी से पूछा जाए क्या ऐसा है? सोच सकते हैं कि बेलना लेके अगर पूछा जाएगा तो बेचारी कहाँ से कुछ बोल पाएंगी, इसीलिए वो अपना चुप रही हैं और अपना वीडियो बनवा रही हैं। तो समय बहुत चेंज हो चुका है, आप लोग सब अपने घरों में देख रहे होंगे व्यवस्था को, इसी व्यवस्था को कायम रखा गया है शॉर्ट्स बनाया जाए मेरा। और इस व्यवस्था को कायम रखा गया है। एक शॉर्ट्स भी बना उधर देख सकते हैं हमारे दोनों बच्चे किस तरह से अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और जिसकी वजह से इधर ये लोग भी अपना काम कर पा रहे हैं। एक तो कार्टून कर रहा है, एक वो खुद ही इतना बड़ा कार्टून है कि अब कार्टून क्या दिखाए हम। ये हो गया है और पंखा नहीं चल रहा है जिसकी वजह से झांस बहुत लग रहा है, आंखें में बहुत जो देख रहे हैं। स्विच दबाने के लिए मेहनत की नहीं की जाती है, सिर्फ बेलन से दबा दिया जाता है। आप देख सकते हैं। पकोड़े करो ना, पकोड़े का। अब आ रहे हैं पकोड़े की तरफ, पकोड़े निकाले जा रहे हैं। एक हम वीडियो बना ले रहे हैं निकाल के, बाकी मम्मी चलती रहेंगी। देखिए देख सकते हैं आप, इन्हीं की आवाज है, कोई और किसी की आवाज नहीं आ रही। एक पकोड़े तो दिखा दो मेरा पास से, बढ़िया दिख रहा है। बढ़िया दिख रहा है। कर रखा है। लाइटर ला के रख दो बेटा। सारा तैयार करके रखा हुआ था। बोलो क्या बोल रहे हो? पिक्चर चेंज हो चुकी है दोस्तों। एक्चुअल में सास बहू दोनों ही नहीं, असल में सारा काम तुम्हें ही करना है, ना सास करेगी ना बहू करेगी। देख सकते हैं कह रहे सास बहू दोनों मिली हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों। बस ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। क्या देखे तुम्हें, बताओ क्या देखे? चलो पापा आज कुछ आपका फेवरेट बना है, आपका फेवरेट पसंदीदा बना है, क्या है पता है? कटहल का पकौड़ा। कटहल के पकोड़े हमारे पापा को ही बहुत पसंद है, ससुर जी को, और ना अक्सर सब्जी हम लोग बना देते तो पापा कहते पकोड़े क्यों नहीं बनाए गए इसके। तो हमने इस बार कटहल हमारे थोड़े पुराने भी हो गए थे, तो हमने सोचा इसकी सब्जी क्यों बनाएं, कटहल के पकोड़े बना देंगे तो पापा भी खुश हो जाएंगे। और हमारी जो गपशप थी यहाँ पे मैंने छोड़ दिए थे, और हम लोग की बातें अक्सर इसी टाइप की होती है। मैं इसी वजह से ना अपना बैग से साउंड डाल देती हूँ, क्योंकि डीजे अक्सर मेरी टांग खिंचाई करते रहते हैं। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, थोड़े से क्लिप आप लोगों को भी दिखाते हैं जो लोग डीजे सर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद पापा का लगा दिया हमने खाना, और मम्मी ने संभाल रखा था कनिका को। कई बार ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम पे मम्मी कर लेती हैं, क्योंकि मैं कनिका के साथ रूम में होती हूँ तो। और कई बार ऐसा होता है कि कनिका को मैं मम्मी के पास छोड़ देती हूँ, तो फिर मैं इधर वाला काम कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से मिलजुल के हमारा काम हो रहा है जल्दी जल्दी कंप्लीट। यहाँ मैं जीरा भून रही थी, क्योंकि मन था कि बूंदी का रायता पी करके जाए, क्योंकि यहाँ का मौसम, राजस्थान का मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, और बाहर बहुत ही चटाकेदार वाली गर्मी है, धूप है। और हम लोग दोपहर के समय इसलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि आज जो बुधवार है ना, बुधवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है गणेश टेम्पल पे। और हम लोग पहले भी इसी दिन पे जाते थे, बट हम लोग तब शाम में भी चले जाते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि हमें वीडियो भी बनाना था, तो इस वजह से हम दोपहर की गर्मी वाले में चले गए, चटाकेदार वाले धूप में। तो एक गिलास रायता पी के गए थे। वहाँ से भी आते वक्त हमें एनर्जी ऐसा हुआ ना कि फिर हम लोग वहाँ से आते हुए भी क्या क्या खाते पीते हुए आए, सब आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो पकौड़े रायता एंजॉय करने के बाद और सब लोगों के खाने पीने के बाद अब हम लोग निकलेंगे बाहर। मम्मी को दोपहर में नहीं खाना था, मम्मी ने कहा, और डीजे को भी नहीं खाना था। सब ने अभी करीब थोड़ी ही देर पहले रोटी वाला वो जो बना था ना, वो सूखी रोटी वाले खाई थी। और कनिका बस लेके जीप लपलपा रही है अपना। हम लोग तो बूंदी का रायता पी रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे हमारा दुआर छिकाया है कि हम लोग यहाँ शादी होती है ना, तो ऐसे ही दुआर छिका जाता है। मतलब दूल्हे को ना अंदर नहीं जाने दिया जाता, दुल्हन को ले जाने के लिए नेक देना पड़ता है। तो अनमोल ने वैसे ही चेक रखा था। यहाँ अनमोल आया था दौड़े दौड़े, वहाँ की क्लिप ना मैंने शॉर्ट्स में डाली, आप लोग ज़रूर जा करके देखना। और इसके साथ ही अनमोल भी पीछे पीछे घूम रहा था कि मैं भी चलूँगा। और अंदर से वो लोग बच्चे चीख ही रहे थे, चिल्ला ही रहे थे, बट हमें तो निकलना था, तो हम निकल गए धूप में। और इतनी धूप में अनमोल को नहीं ले जा सकते थे, वरना अनमोल को तो ले ही लेते साथ में, शाम का टाइम रहता तो पहुंच गए हम लोग गणेश टेम्पल। पिछली बार आए थे तो हम अनमोल और कनिका को दोनों को लेके गए थे, क्योंकि एक बार बहुत ज़रूरी था दोनों को साथ में लेके जाना। और अब जब भी मौका मिलेगा तब लेके ज़रूर आएंगे। और ये देखो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप थी। और ना मैंने नोटिस किया कि कई लोग सब लोग चप्पल पहन के ऊपर साइड उतारे थे, और हम गलती से चप्पल नीचे उतार के, गलती से क्या, डीजे का मन था कि चप्पल नीचे ही उतार के चलना है, तो डीजे तो आराम से चलते चले।
बट मैं इधर उधर कोने में छाँव में जगह जगह खड़ी हो जा रही थी, दौड़ते दौड़ते भागी। एक तो सीढ़ी भी चढ़ना था और ऊपर से मैं दौड़ दौड़ के भाग रही थी, बहुत तेज़ धूप था। मैं फिर बाद में अंदर चली गई तो जाके ठंडक मिला और उसके बाद हम लोग मंदिर में एंटर हो गए हैं। यहाँ आने के बाद ना बहुत सुकून मिलता है। हम लोग अक्सर आते हैं और जब भी आते हैं तो हम लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि डीजे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़ी देर बैठना। यहाँ पे ना डीजे को बहुत सुकून मिलता है, तो इसी वजह से मैं भी उनके साथ साथ थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई थी। और इसके बाद यहाँ पे ना भजन वगैरह भी हो रहे थे, तो हम थोड़ी देर वहाँ बैठ कर इंजॉय किया। और उसके बाद अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, फिर बहुत कुछ है इस वीडियो में। और यहाँ का ना मान्यता है कि यहाँ जब भी हम आते थे ना, तो मतलब यहाँ की मान्यता है कि यहाँ घर बनाना चाहिए, तो हम वो घर भी बनाने वाले हैं। सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो अंदर से निकले बाहर और यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे शिव जी की गुफा में और फिर चलेंगे घर बनाएंगे। तो हाँ, यहाँ से डीजे बार बार कह रहे थे सारी वीडियो ले लो, और मुझे जो धूप लग रही थी ना, पाँव चल रहे थे, तो मैं भाग रही थी। बट फिर भी अच्छे से हमने वीडियो शूट ले लिया। डीजे छाँव छाँव ढूंढ ढूंढ के खड़े हो जा रहे थे। और आगे भी सारे वीडियोज़ उन्होंने ही बनवाए हैं, जगह जगह ढूंढ ढूंढ कर कि कहाँ कैसे बन सकता है, क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप था। तो मैं तो भाग रही थी, मैं कि जल्दी कर चलो जल्दी कर चलो। लेकिन डीजे ने सारी शूट्स करवा दिए हमारे वीडियो। और इसके साथ ही हम लोग आ गए हैं शिव जी की गुफा में। एक रील्स न छेड़ो हमें हम सताए। पीछे देखना, कोई दिख रहे कि नहीं ब्लॉग में। किला दिख रहा हमारे पीछे इतना शानदार। तुम्हारी थोड़ी ले रहे हैं, हम अपनी ले रहे हैं। तो मेरी ले रहा हूँ, बिना कैमरा ऑन किया हम पीछे पोज कर रहे हैं। एक शॉट ले लो यहाँ पे। चलो ऊपर खोले हैं और तुमने मेरे से नीचे खुलवा दिया है। किस जन्म का बदला लेते हो हमको पता भी नहीं चलता है। हाँ छोटे हैं, देख लो। वीडियो लेना था। जल गया। सबने चप्पल ऊपर उतारे, तुमने मेरे से चप्पल नीचे क्यों उतरवाए मम्मी? देखो कैसे बना रखे हैं। वाओ सो ब्यूटीफुल। और लड़की ब्यूटीफुल करके यहाँ पे भी बना सकते हो। यहाँ पे वाओ चलो अच्छा लगता है। चलो ना प्लीज़। यहाँ आपने देखा एक ब्लैक कलर का डॉगी था, उसको देख के मैं डर गई थी। मैं डीजे को बार बार कह रही थी चलो ना चलो ना। चलो तुम देखे सबसे अच्छा यहाँ ये लग रहा है ना कि ये सब जो चिड़िया के लिए लगाया हुआ है पूरे में, दूर दूर लगाया ताकि चिड़िया आपस में लड़ाई ना करे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये घर बनाने के चक्कर में कैसे भटक रहे हैं। हमारे पैर का पप्पड़ बन चुका है। पप्पड़ मतलब यहाँ घर बनाना इतना भी आसान नहीं है। ये देखो मेरे पैर जल चुके हैं। बन गया? कहाँ बना? घर बन गया। ओहो छोटू सा घर बनाया है डीजे। इस बार छोटू सा घर बनाया है हम लोग। प्रसाद दे दो। बेस पहले न्यू फिर बेस सब कुछ तैयार किया जा रहा है। हमारा घर सब करते हैं। हमारे सपनों का घर बन गया। साथ जहाँ तक मैंने देखा ना, सब लोग चप्पल ऊपर आके उतारे हैं। सिर्फ ये है जिन्होंने मेरा चप्पल नीचे उतरवा दिया है।
तुम्हारा पैर थोड़ा मोटा है लग रहा है, चमड़ी मेरा थोड़ा पतला है, इसलिए ना हमको ज़्यादा जल रहा है। वही ले रहा था। हु मेरे पैर। वैसे दे दो, है तो हम वीडियो ले रहे हैं, तुम दे दो। भगवान छोटा छोटा बच्चा है। इसके साथ ही अपने सपनों का घर बना के हम लोग यहाँ से निकल चले। और कभी भी मैं इतने तेज़ धूप में नहीं आई थी। मैं कॉलेज के टाइम ना डीजे के साथ हर बुधवार को आ जाया करती थी। मोस्टली कभी कभार मिस हो जाता था, बट आते थे हम लोग, लेकिन शाम के टाइम आते थे क्योंकि दिन में कॉलेज होता था, तो शाम में फ्री होते थे तब आते थे। और ये देखो मेरे पाँव, अब मुझे बहुत कस के प्यास भी लगी है। रास्ते में तो पियेंगे हम लोग गन्ने का जूस। फ़िलहाल चलते हैं और यहाँ पे पानी पीते हैं। तो प्रसाद के पैसे देने के बाद हमने अपनी हेलमेट ले ली यहाँ से। और ये डीजे मुझे सिखाने जा रहे हैं कि पानी कैसे पीना है। सामने जस्ट नल था, तो नलका से हमने सोचा कि पी लेते हैं पानी। और पिलाने के बाद डीजे बोल रहे हैं कि कबूतरों के लिए पानी था, तुमने क्यों पी लिया? तो भाई हम भी पी सकते हैं ना पानी, ऐसा थोड़ी है कि कबूतरों के लिए तो हम नहीं पी सकते। और नल वाला पानी कबूतरों के लिए थोड़ी होता है, नल कबूतर के लिए अगर रखना ही होगा तो मटके वटके में या किसी, सामने देख रहे हो आप बहुत सारा रखा हुआ है, छोटा छोटा किया जैसा, वो ढक्कन जैसा, उसमें पानी था, तो उसमें रहेगा ना कबूतरों के लिए पानी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से पानी पीते हुए निकल रहे थे। और यहाँ से हम लोग जैसे ही निकले और आगे गए तो हमारा ना एक जगह बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए थे। और फिर कहते हैं ना कि जब बिल्ली रास्ता काट दे तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, तो बस इसी वजह से रुक गए थे। बाकी आप लोग मानते हो कि नहीं इस बात को नहीं पता, मैं अपनी सोच नहीं थोप सकती किसी के ऊपर। कई लोग मानते भी हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं। बाकी डीजे तो हमारे बहुत मानते हैं, इसी वजह से हम भी रुक गए थे साथ में। और यहाँ से निकलते मैं आपको दिखाऊंगी वो बिल्ली रास्ता काट के और वहाँ स्कूटर के नीचे छुप गई है। उसकी वीडियो भी बनाते हुए जाऊंगी मैं, ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। आपको दिखी क्या बिल्ली? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ मैं डीजे से कह रही थी कि बिल्कुल पता है किस समय की याद दिला देता है। डीजे पूछ रहे थे किस समय की, तो पता है कॉलेज के टाइम ना मेरा जब एग्ज़ाम सेंटर था ना वो बहुत दूर पड़ता था। कॉलेज तो मेरे घर से जस्ट 5 मिनट की दूरी पे है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर पड़ता था। तो हम लोग दोपहर में अक्सर इसी टाइम पे वहाँ से छूटते थे एग्ज़ाम सेंटर से, और डीजे बाहर धूप में खड़े रहते थे मुझे रिसीव करने के लिए। और कुछ इसी तरह से हम लोग रास्ते में गन्ने का जूस और नहीं तो नारियल पानी पीते हुए घर जाते थे। और डीजे रास्ते में पूछते रहते थे मेरे से इस क्वेश्चन का क्या आंसर, पूरा उनका मतलब वो टीचर थे ना, तो इस वजह से उनको पूरा नॉलेज था, तो सारी तैयारी वही कराते थे मेरी। और पूरे रास्ते क्वेश्चन पूछते हुए आते थे। फिर अभी हम लोग आ गए गन्ने का जूस पीने के लिए। तो यहाँ से गन्ने का जूस जैसे ही मिला ना, मतलब मैं तो एक सांस में पी गई, इतने कस के प्यास लगा हुआ था मुझे। और ऐसा रास्ते में मिल जाए तो क्या मतलब, सुकून ही मिल जाए ना, और ठंडा ठंडा पानी गन्ने का। तो पीते हुए चले थे। एक बार तो क्या हुआ था ना, पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी करीब फाइनल ईयर के टाइम, तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ना, यानी कि 3 महीने जो शुरुआत कर रहे थे, बहुत नींद आता है, तो मैं ना नींद से सो जाती थी, तो मैं तैयारी नहीं कर पाई थी। एक पेपर मेरा थोड़ा सा बिगड़ा था और तभी भी मैं आई थी ना, तो मूड ऐसे ही ऑफ था। और डीजे ने मुझे रास्ते में ऐसे ही गन्ने का जूस पिलाया था और फिर घर लेके गए थे। तो मुझे हमेशा वो पल याद आता है। खैर वो वाला मेरा मिसकैरेज हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मूवमेंट्स रहती हैं जो याद रह जाती हैं। फिर हमने यहाँ से निकलते ही सब्जी लिया। मतलब डीजे की ना एक आदत है कि कहीं से भी निकले तो खीरा मिल जाए, अंगूर मिल जाए, सेब मिल जाए, वो ज़रूर खरीदते हुए जाएंगे। और घर आते इतनी धूप के बाद मैं तो सो गई थी। सो के उठी तो देखिए डीजे लगे पड़े अपनी तार को सुलझाने में। सारे ना माइक का तार मैंने उलझा के रख दिया है, तो उनको अपनी वीडियो शूट करनी थी। क्या आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो इसके साथ ही हमारे शेरी मेरी साहब के वीडियो बन गए हैं। और इसके बाद हम आ गए हैं, पापा के लिए मिक्सचर निकाल रहे थे। पापा शाम के टाइम मिक्सचर खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं चाय के साथ, लेकिन मैं बिस्किट खाती हूँ, डीजे मिक्सचर खाते हैं। और ये देखिए अनमोल जो है ना बाहर क्या कर रहा है पता है, रोटी लेके खड़ा है। घर में जितने भी गाय वाली रोटियाँ हैं ना, सारे मांग के ले आया है मेरे से, और खड़क के वेट कर रहा है कि गाय तो आएगी तब खिला देंगे। और ये डेली का इसका नियम है, सुबह शाम ज़रूर खिलाता है। लेकिन ना मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, गेट पर आके गाय खाती है। कभी मैं अगर बाहर निकली ना तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। सुबह का टाइम बहुत रश रहता है ना काम का, तो मैं नहीं निकल पाती हूँ, बट कभी ना कभी बनाऊंगी। और इसके बाद शाम में हम आए तो मैं बर्तन धोऊंगी। दूध चढ़ा दिया है मैंने, कनिका को रखा मैंने हॉल में, उसको थोड़ा सा खाना खिलाई थी। इसके बाद करूँगी कनिका की मालिश, किचन साफ़ करके। और फिर आज मैंने नेल पेंट्स भी लगाए हैं, बहुत दिन से नेल पेंट चेंज नहीं किया था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।